हल से रिपोर्ट कर रहे हैं सुल्तान अहमद भट्टी। वापटा हाइड्रो यूनियन सेपकोट हल की जानिब से वापटा में मुमकिन निजकारी और मुलाजमीन के तबादला के खिलाफ यूनियन के रहनुमा गुलाम हैदर मेहर, असद अहमद अजन, एहसान अली सरकी, गुलाम फरीद चन्ना, बशीर अहमद सरकी की क़यादत में खादिम अली गोलू, सईद अहमद सरकी, लाला नवीद मेहर, इमदाद अली लशारी, खादिम हुसैन सोमरू और दीगर बंदों ने स्याह पट्टियां बांधे और प्ले कार्ड्स और झंडे उठा रखे थे। मुजाहिरीन वापटा ऑफिस से नारेबाजी करते हुए कनकोट और जैकबाबाद शाहराहों पर पहुंचकर शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर रहनुमा असद अहमद अजन, गुलाम हैदर मेहर और एहसान अली सरकी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम वापटा में मुमकिन निजकारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुलाजमीन का तबादला करके नाइंसाफी की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन का तबादला किया गया तो वापटा का काम तबाह हो जाएगा। वापटा को नाकाम बनाने के लिए मुलाजमीन का तबादला करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वफाकी वज़ीर बिजली और पानी से अपील की है कि वापटा में मुमकिन निजकारी को रद्द किया जाए और मुलाजमीन के तबादले रोक कर हमें बढ़ती हुई परेशानियों से निजात दिलाया जाए, वरना एहतजाजों का सिलसिला शुरू करेंगे। सक्खर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला मेहर की रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर में शहीद किए गए सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर के असल कातलों को 118 दिन मुकम्मल होने के बावजूद गिरफ्तार नहीं किया गया। एहतजाजी तहरीक जारी, कातलों की गिरफ्तारी के लिए शदीद नारेबाजी की गई। PFUJ की जानिब से आज 10 दिसंबर को हैदराबाद में सिंध जर्नलिस्ट कन्वेंशन में एहतजाजी तहरीक मज़ीद तेज करने का ऐलान किया जाएगा। सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से शहीद के कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ 118वें रोज भी सक्खर प्रेस क्लब के सामने SUJ नायब सदर खालिद भांभन और सक्खर प्रेस क्लब के नायब सदर लाला शहबाज पठान की क़यादत में एहतजाजी मुलाजिमीन भूख हड़ताल का सिलसिला जारी रखा जाएगा। गाने कातों की गिरफ्तारी के लिए शदीद नारे लगाए। एहतजाज में उमर सोमरू, जलालुद्दीन, हसीब शेख, सलाहुद्दीन कुरैशी, अनायत भट्टी, फैसल आराई, शफी अबरू, नदीम सरकी, यार मोहम्मद सोमरू, सजाद पाशा, सजावल सोमरू, सलाहुद्दीन समेजू, अब्दुल रज़ाक सोलंगी, माजिद मंगी, फजल रहमान कुरैशी, सैयद जुबैर शाह, असलम दायू, असगर अब्बासी, नासिर जाफरी, अरशाद ढंढन, DM हैदरी, हक नवाज, शाहनवाज शर और दीगर मौजूद थे। जबकि डिस्ट्रिक्ट बार सक्खर के रहनुमा एडवोकेट शाहनवाज शर, PTI रहनुमा अब्दुल अजीज अबरू, SUP रहनुमा एडवोकेट अब्दुल लतीफ खोसू, समाजी रहनुमा अब्दुल जब्बार ने एहतजाज में शामिल होकर सहाफ़ियों से इजहार यकजहती की। इस मौके पर रहनुमाओं ने कहा कि 118 रोज गुजर गए हैं मगर शहीद जान मोहम्मद के असल कातिल अभी तक गिरफ्तारी से बचे हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में सहाफ़ी और इनके लवाहिकीन शदीद परेशान हैं और बेचैनी का शिकार हैं। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पुलिस की जानिब से FIR में नामजद मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने कामयाब नहीं हुई। कातलों की अदम गिरफ्तारी पर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से जदोजहद को मज़ीद तेज करने के लिए आज 10 दिसंबर को हैदराबाद प्रेस क्लब में सिंध जर्नलिस्ट कन्वेंशन मुनाकिद किया जा रहा है, जिसमें एहतजाज के हवाला से मज़ीद लाया अमल तय किया गया। उन्होंने कहा कि जब तक शहीद के कातलों को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में नहीं लाया जाता, एहतजाज जारी रखा जाएगा। एहतजाज में सिविल सोसाइटी के रहनुमा डॉक्टर नज़ीर खोखर, अता मोहम्मद भुट्टो, आसम मंगरी दीगर ने इजहार यकजहती किया और हुकूमत से मुतालबा किया है कि शहीद जान मोहम्मद मेहर के कत्ल में मुलव्वस असल मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम किया जाए। हम कहते हैं हैदराबाद से तैमूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद सिंध की सकाफत को उजागर करने के लिए इंग्लिश और क्लार्क स्कूल में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तलबात ने सिंधी सकाफत और मिली नगमों पर टैबलोज पेश किए। हैदराबाद के इंग्लिश और क्लार्क स्कूल में डायरेक्टर मुरसलीन गौरी की सरपरस्ती में सिंध की सकाफत को उजागर करने के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूल के तलबा समेत उस्ताज़ा और वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में स्कूल के उस्ताज़ा मिसक्सा राजपूत, मरियम, साइमा, हसनैन और खावर ने तलबात के साथ मिलकर सिंध की सकाफत पर टैबलोज पेश किए और मुकालमे पढ़े। तकरीब में तलबात ने सिंधी टोपी अजरक पहनकर अपनी सकाफत को उजागर किया। तकरीब में शुरका ने तलबात की परफॉर्मेंस पर तालियां बजाकर दाद दी। They all are celebrating a culture day, क्योंकि कल्चर को उजागर करना, कल्चर को बताना दुनिया में, राइट, ये एक अहम है हमारे लिए। क्योंकि जो कौमें अपना कल्चर भूल जाती हैं वो अपना आप भूल जाती हैं, उनका दुनिया के अंदर कोई भी मकाम नहीं होता है। तो कल्चर जो होता है हमारा, वो आइडेंटिफाई करता है, आपकी शनाख्त बताता है कि आप डेफिनेटली सिंधी हैं, आप सिंध में रहते हैं और सिंध धरती से प्यार करते हैं। कि सिंधी सकाफत जो है हमारी, उसका दिन हमारा 3 दिसंबर होता है, हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं।
آج کا دن جو ہے ہم لوگوں نے سیلیبریٹ کیا ہے، سندھی کلچر ڈے ہم نے آج کے دن سیلیبریٹ کیا، اور ہم نے یہاں پر کافی زیادہ اسپیچز وغیرہ کی بچوں کو حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ نہ صرف ہم لوگوں کو بچوں کو یہاں پہ اکثر سمجھانا تھا کہ اگر آپ کی جو سندھ کی ثقافت ہے وہ ہے کیا، کیونکہ ثقافت جو ہوتی ہے وہ ایک پہچان ہوتی ہے. ایز وی نو کہ کلچر ہم سب کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے، ہم کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، ہمارا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ بتانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے لوگوں کو. تو اسی دن کی اہمیت کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں آج ہمارے اسٹوڈنٹس کو. ہمارے اسٹوڈنٹس بہت ساری ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں. دے آر گیونگ پریزنٹیشنز، دے آر گیونگ a lot of dances performing and very nice. They are just representing their culture کہ ایک کلچر کے اندر کتنی یونٹی ہوتی ہے. آپ پاکستان کے اندر صرف سندھی، بلوچی، پنجابی بہت سارے کلچرز رہتے ہیں، لیکن پھر ایٹ دا اینڈ ہم ایک ہی پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. تو پاکستانی جب ایک ہو جاتے ہیں نا تو وہ والا کلچر آج ریپرزینٹ ہو رہا ہے انگلش کلاس میں. تھینک یو. سندھ ثقافت کا پروگرام سجایا اپنے سینٹر میں، اپریشیٹ کیا. ہم سر کا بہت دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے سر نے اتنی اچھا پروگرام مینیج کیا. ہم لوگ سب یہاں آئے دیکھنے کے لیے، اور دیکھ کے ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے ماشاءاللہ ایک ثقافت ہے ہمارے سندھ کی، اجاگر ہونی چاہیے. میں فرسٹ ٹائم آئی ہوں، میری اپنے بچے کی اکیڈمی کے لیے جوائن کروانے کے لیے آئی تھی، تو بہت مجھے اچھا لگا، بہت مزہ آیا، اور بہت اچھا انہوں نے کلچر جو ہے شو کیا ہوا تھا. کلچر ڈے کی انہوں نے پروموشنز کے لیے بہت اچھا لگا. بہت فرینڈلی ماحول تھا، بہت فرینڈلی انوائرمنٹ تھا، اور بہت مزہ آیا. اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرس کی بانڈنگ بہت اچھی لگی، کہ بہت اچھی بانڈنگ تھی اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچرس کی، اور بہت فرینڈلی، بہت اچھا ماحول لگا مجھے. ملکہ کوہسار مری میں موسم ابر آلودہ ہے اور اس وقت سیاحوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. سردی کی شدت میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور سردی کی یہ شدت اگلے چند دن تک جاری رہے گی. اس حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں مری میں موجود ہمارے نمائندے مظہر محمود عباسی کی اس رپورٹ میں. جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں مار روڈ مری نگہتزار پارک میں. یہاں اگر موسم کی بات کی جائے تو گزشتہ 2 سے 3 دن ہو گئے، موسم انتہائی سرد ہے، لیکن فی الحال جو ہے مطلع ابر آلود ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق ٹھنڈ کی یہ شدت جو ہے اگلی 15 تاریخ تک برقرار رہے گی. مری میں سیاحوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو یہاں پہ آئے ہیں سیاحت کے لیے. میں ایک بڑی تعداد سیاحوں کی یہاں پہ موجود ہے جو موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. لوگوں نے گرم ملبوسات جو ہیں وہ زیب تن کیے ہوئے ہیں، لیکن فی الحال محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 2 سے 3 دن تک بارش یا برف باری کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود مری میں آج ویکینڈ بھی ہے اور سیاحوں کی ایک بڑی تعداد نظر آ رہی ہے. امید ہے کہ اگلے چند دنوں تک مری کے اندر جو ہے برف باری کا سیزن جو ہے وہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. جی راولپور سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا شہزاد کی رپورٹ کے مطابق پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ملاوٹی سرخ مرچوں کی بڑی کھیپ پکڑ لی. 280 کلو ملاوٹی سرخ مرچیں تلف. 280 کلو ملاوٹی سرخ مرچیں تلف. مسالہ چکی کی اسلحہ تک پروڈکشن بند کر دی گئی. کارروائی 4 کلومیٹر وہاڑی روڈ حاصل پور میں مسالہ جات چکی پر کی گئی. تفصیلات کے مطابق ٹیسٹ کے دوران مرچوں میں رنگ کی ملاوٹ پائی گئی. بھاری مقدار میں ملاوٹی مرچیں مختلف کریانہ سٹورز اور ہوٹلوں پر سپلائی کی جانی تھی. غیر معیاری مرچیں تلف کر کے چکی کی اصلاح تک پروڈکشن بند کر دی گئی. اس موقع پر ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کا کہنا تھا کہ خوراک میں ملاوٹ کرنے والے عناصر انسانی صحت کے دشمن ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ صحت دشمن عناصر کے گرد گھیرا مزید تنگ کیا جائے گا. اب رخ کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کی جانب، جہاں ہمارے ڈسٹرکٹ نامہ غلام شبیل اشاری کی رپورٹ کے مطابق سابق ایم پی اے سردار محمود قادر خان لغاری نے یونین کونسل علی والا کے امیدوار چیئرمین اخوند محمد حسن فاروق خان کلزئی کے ہمراہ علاقہ میں مختلف وفات پانے والوں کے وارثان سے دعائے مغفرت کی اور مقامی سماجی رہنما غلام رسول خان رستمانی کو عمرہ کی ادائیگی پر ان کے گھر مبارکباد دی. اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سردار محمود قادر خان لغاری نے کہا کہ اخوند محمد حسن فاروق خان غزئی نے اپنے علاقے میں عوامی مسائل کے حل کے لیے انہوں سیاست کے پیشہ کو خدمت کا جذبہ میں ہیں. اپنی علاقہ میں ایک بہترین شخصیت اور عوامی امنگوں کے ترجمان ہیں. مزید ان کا کہنا تھا کہ عوام کو ورگلا کر اقتدار حاصل کرنے والی پی ٹی آئی کی حکومت نے پاکستان کا بیڑا غرق کر کے اندھیروں میں ڈبو دیا تھا. 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر کاغذوں تک محدود. آئی ایم ایف کے آگے لیٹ کر پاکستان کو گروی رکھا، جس کی سزا آج تک بھگت رہے ہیں. مزید انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا منشور پاکستان کی خوشحالی کا ضامن کسی بھی ادارے میں کرپشن بدعنوانی برداشت نہیں کریں گے. سابق وفاقی وزیر سردار اویس احمد خان لغاری
अवामी मंगों के तर्जुमान हल्का की तामीर और तरक्की के लिए दिन रात कोशिशों में हैं। इस मौके पर मजीद इनका कहना था कि मसमान गफलत की नींद में सो गए। फलस्तीन में यहूदी नस्लकशी कर रहा है, मुसलमानों जाग जाओ वरना ये आग सब मुसलमानों को लपेट लेगी। मजीद उन्होंने कहा कि नौजवानों में शऊर की बुनियाद पैदा करें। तामीराती काम पाकिस्तान की तरक्की के ज़ामिन है। पाकिस्तान की सलामती और अमन अमान खराब करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। इदारों की मजबूती खुद मुख्तारी जमहूरियत की पहचान है। मजीद उन्होंने कहा कि आज सब बनारसियों ठगियों का टोला जेलों में है। नया साल नया इक़्तिदार, अवाम के वोटों से पाकिस्तान में खुशहाली, किसानों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, सहूलतकारी में इजाफा, नौजवानों की नौकरियां, इंडस्ट्रीज में इजाफा होगा। मजीद इनका कहना था कि मेरे दौरे इक़्तिदार में यूनियन कौंसिल आलीवाला में अरबों के तरक्याती काम कराए और आने वाले वक्त में भी अवामी हिस्ट्री महरूमियों का अजाला होगा और मेरी शराफत और मेरी सियासत अवाम की खिदमत में सफ़े अव्वल होगी। सियासत बराए खिदमत लगारी खानदान का मंशूर है। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद उमर खरल, अब्दुल करीम खान, महर राशिद खख, रियाज रस्तमानी, सैयद बिलाल शाह, फैजुल्ला खान रस्तमानी, मलिक गुलाम मुस्तफ़ा, महर अब्दुल गफूर खख, अल्लाह बचाया नमर्दी, अब्दुल सुबहान नमर्दी, गुलाम अब्बास कलाची के अलावा मोअज़्ज़िज़ीन इलाका मौजूद थे। मरी में इंतजामिया की तरफ सियाहों की सहूलत के लिए टूरिज्म स्क्वाड के अलावा सिविल डिफेंस 1122 और दीगर एहलकार भी मौजूद हैं। इंतजामिया की तरफ से मरी में आइंदा बर्फबारी के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं, जानते हैं मरी में मौजूद हमारे नुमाइंदे मजहर महमूद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मार रोड मरी। मेरे साथ इंतज़ामिया की तरफ से टूरिज़म स्क्वाड जो यहाँ पे तैनात है सियाहों की सहूलत के लिए वो भी मौजूद है। इनसे जानते हैं कि मरी में जो इंतज़ामात है सियाहों के लिए वो कैसे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, पंजाब टूरिज़म स्क्वाड का दस्ता यहाँ पर मौजूद है। आप बेफिक्र होकर घूमने आएँ फैमिलीज़ के साथ। नेशनल इंटरनेशनल जो भी टूरिस्ट आना चाहते हैं वो खुले दिल से आएँ, हम उनको वेलकम करते हैं। यहाँ पे आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी परेशानी होती है, अल्लाह ना करे, तो 1421 हमारी हेल्पलाइन है, आप इस पर कॉल करें। हमारा मेल और फीमेल स्टाफ हर वक्त यहाँ पर मौजूद है। इंशाल्लाह आपको कोई भी शिकायत होगी तो हम फ़ौरन उसका अजाला करेंगे। आप मोस्ट वेलकम, मरी में आएँ, घूमें फिरें। जी सर, चलो मैं जी, जैसे कि 3-4 दिन हो चुके हैं, कमिश्नर साहब आए थे इधर, कंट्रोल रूम में मीटिंग हुई थी हमारी, तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि जो होटल है, रेस्टोरेंट है, उनमें खाने इस तरह के होते हैं कि एक दफ़ा खाएं तो पेट ख़राब हो जाता है। तो उनकी हम शिकायत जो हैं वो दूर करना चाहते हैं और हमारी जितने भी टूरिस्ट हैं उनको गुजारिश यही है कि आप आएँ, इंजॉय करें। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1421। अगर आपको यहाँ पे कोई भी मसला है तो हम आपके लिए हाजिर हैं। शुक्रिया। जी बिल्कुल, जैसे माजी में सानिया मरी रनमा हुआ था महकमा हाईवे की जो जिसमें सबसे ज़्यादा गफलत पाई गई है, उस हवाले से उसके बाद मरी में टूरिज़म स्क्वाड जो है सियाहों की सहूलत के लिए तैनात किया गया है और उससे के बाद काफ़ी बेहतरी सियाहों की देखने में यहाँ पे आ रही है। और इसके साथ सियाहों की रहनुमाई के अलावा जो चेक एंड बैलेंस है खाने पीने का, वो भी इनकी ज़िम्मेदारी में आता है, वो भी ये चेक करते हैं। और किसी किस्म की शिकायत हो तो इन्होंने अपना हेल्पलाइन नंबर बताया है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। जी खबर शामिल करते हैं बसीरपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल और न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक DHO हेल्थ उकाड़ा एजाज शाह हर दूसरे दिन सरकारी गाड़ी का गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करते हुए निजी अस्पताल में ऑपरेशन करने के लिए आता है और 5-6 अताई डॉक्टर के क्लिनिक सील करके और निजी अस्पताल के अताई डॉक्टर शराफत अली वट्टू के जरिए डील और मुकमुका के बाद क्लिनिक रातों रात ही डी सील कर देता है। इस सिलसिला में मोहल्ला तारकपुरा और पुराना शहर डग्गी अहमद यार इलामा इकबाल टाउन में भी सील किया और फिर चेयरमैन इत्तेहाद प्रेस क्लब बसीरपुर मलिक अरशद कमाल से 30,000 लेकर डी सील कर दिया। इस सिलसिला में तमाम सबूत ऑडियो बना ली गई। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर वायरल होने कमिश्नर साहिवाल ने नोटिस ले लिया। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन उकाड़ा मलिक तसव्वुर अली ने भी नोटिस ले लिया। डायरेक्टर हेल्थ साहिवाल को फौरी तौर इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबील लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक खानपुर मंजोवाला की मिसाली काश्तकार मरूफ बिजनेसमैन सरदार अब्दुल रऊफ खान अहमदानी के छोटे भाई मोहम्मद अयूब अहमदानी रिश्ता इज़्दवाज से मुंसलिक हो गए। दावती वलीमा में सियासी समाजी शख्सियात सिंध और KPK से आए हुए मेहमानों ने शिरकत की। तफसील के मुताबिक खानपुर जनूबी के मरूफ जमींदार और कारोबारी शख्सियत हाजी अब्दुल रऊफ खान अहमदानी
फारूक अहमद खान अहमदानी के छोटे भाई सरदार मुमताज खान अहमदानी के कजन सरदार मोहम्मद अयूब खान अहमदानी की शादी खाना आबादी की तकरीब गुज़िश्ता रोज मुनक़िद की गई। वलीमा की तकरीब में सिंध से आए हुए मेहमानों ने रवायती सिंधी अजरक दुल्हा और मेज़बानों को पहनाए। KPK से आए हुए मेहमानों के अलावा साबिक तहसील नाजिम जामपुर मोहम्मद अकरम कुरैशी, सैयद मजहर हुसैन शाह, PA2 सरदार अवैस अहमद खान लगारी, हैदर शाह, हुसनैन अब्बास कुरेजा, लियाकत खान अहमदानी, तहसीलदार मुनीर अहमद खान अहमदानी, सदर किसान विंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, NA 191, फहीम अख्तर इंचार्ज पुलिस कानपुर, सीनियर सहाफ़ी यासीन खान रमदानी, मुश्ताक अहमद चांडिया, मुजाहिद जतोई, यासिर पटवारी, खालिद महमूद, राना इकबाल शाहीन, राना तारिक नंबरदार, आरिफ खान रमदानी, साबिक कौंसलर जाहिद खान अहमदानी, शिफा खान समेत हर मकतबा फिक्र के हजारों अफराद ने शिरकत की। रवायती झूमर से शादी की तकरीब को चार चांद लग गए। गोजा में पहली PHF विमेन हॉकी लीग की तैयारियों के सिलसिला में असिस्टेंट कमिश्नर गोजा नुमान अली डोगर की ज़ेर सदारत अहम मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर गोजा मोहम्मद शर्जील, असिस्टेंट तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर गोजा मलिक मोहम्मद असगर और तमाम टीमों के ऑनर्स ने शिरकत की। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सिद्दीक की ये रिपोर्ट। मीटिंग में वुमेन हॉकी लीग को कामयाब बनाने के लिए अब तक किए गए इंतजामात का जायजा लिया गया और इस पर इत्मीनान का इजहार किया गया। मीटिंग में शरीक शुरा ने कमिश्नर फैसलाबाद सलवत सईद साहबा और डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह मोहम्मद नईम सिंधु का खुसूसी शुक्रिया अदा किया, जो कि इस इवेंट को कामयाब बनाने के सिलसिला में मकामी इंतजामिया के साथ मसलसल राब्ते में रहते हैं। मीटिंग के बाद इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के नए तमीर शुदा हॉस्टल का भी असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा नुमान अली डोगर ने शुरा मीटिंग के साथ दौरा किया और इस तमीर शुदा हॉस्टल के काम को तसल्ली बख्श करार दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा का इस लीग के हवाले से मजीद कहना था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं एक गोजरा की आवाम के लिए एक गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से, कि गोजरा चूँकि एक हब समझा जाता है हमारे लिए हॉकी के प्लेयर्स का, नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए, तो यहाँ पे फ़ीमेल्स की काफ़ी डिमांड थी कि यहाँ पर एक्सक्लूसिव फॉर फीमेल जो है इंटरनेशनल टूर्नामेंट करवाया जाए हॉकी के लिए, जिसको डिप्टी कमिश्नर साहब और कमिश्नर फैसलाबाद डिवीज़न मैडम सिल्वर सईद की तरफ से अकॉर्ड किया गया और उसके बाद उनकी तरफ से गो हेड दिया गया कि इसको तमाम अखराजात को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ये करेंगे और इसके में नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो हमारी शिरकत करेंगी। तो इसके लिए हमने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन PHF से कॉन्टैक्ट किया और उनसे कॉन्टैक्ट करके किया गया। तो ये इवेंट हमारे पास इंशाल्लाह 20 दिसंबर को स्टार्ट हो जाएगा और 24 दिसंबर को इसकी क्लोजिंग सेरेमनी होगी। तो मैं तमाम हमारे जो गोजरा की आवाम है उनको इनवाइट करता हूँ। इसके लिए ओपन इन्विटेशन है। इसके लिए एक हमारे हमने एक अम्यूज़मेंट के तौर पे क्वाली नाइट का भी बंदोबस्त किया है। तो एक अच्छा इवेंट इंशाल्लाह गोजरा की आवाम के लिए ये करवाया जाएगा। मैडम कमिश्नर साहबा तशरीफ़ लाएंगी, DC साहब आएंगे और भी ऑफिसर आएंगे पंजाब। कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासिर सिद्दीक ऑन न्यूज़ टोबा टेक सिंह। खबर शामिल करते हैं अकाला से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक मेहर लॉ फर्म की जानिब से एडवोकेट शहनाज इशफाक मेहर और एडवोकेट मिब्रा यूनस अराई अनाउंसमेंट देते हुए मुनीर हुसैन भट्टी, सदर मियां शर्जील, नायब सदर आबिद लतीफ़ खोखर, नायब सदर कैंट सीट वकास असलम कालू, नायब सदर मॉडल टाउन सीट राना नईम ताहिर, सेक्रेटरी रॉ तहसीन शरीफ, सेक्रेटरी राना उमर फारूक, ज्वाइंट सेक्रेटरी अपने लॉ फर्म से मुंतखब करने पर मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि नई आने वाली कबीना अपने वकला बरादरी के वेलफेयर के लिए काम करेगी। एडवोकेट शहनाज इशफाक मेहर और एडवोकेट मिब्रा यूनस मेहर लॉ फर्म की जानिब से सपोर्ट करने वाले अपने वकला बहनों और वकला भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं, जिनमें से एडवोकेट सबा असलम, एडवोकेट हिना, एडवोकेट आयशा मेहर, एडवोकेट फातिमा, एडवोकेट साइमा, एडवोकेट हमना, एडवोकेट सबा नेमत, एडवोकेट सारा मेहर खालिद, एडवोकेट AD चौधरी, एडवोकेट मुहर्रम अली, एडवोकेट अदनान मलिक, एडवोकेट असद खान न्याजी, एडवोकेट काशिफ अली नारंग, एडवोकेट हसन इरफान, एडवोकेट शहजाद, एडवोकेट शहबाज जोड़ा, एडवोकेट शकील, एडवोकेट रेहान वाला, एडवोकेट मियां टीपू, एडवोकेट मेहर फयाज, एडवोकेट असद गुजर, एडवोकेट आसिम, एडवोकेट इमरान, एडवोकेट मुबारक खान, एडवोकेट शाहजेब, एडवोकेट हसीब, एडवोकेट बिलाल, एडवोकेट अब्दुल हनान, एडवोकेट अवैस, एडवोकेट सखावत, एडवोकेट शकील, एडवोकेट कैसर, एडवोकेट मोहसिन रजा, एडवोकेट कामरान, फारूक भट्टी और दीगर वकला शामिल हैं।
शामिल करते हैं विहाड़ी से। ब्यूरो चीफ मोहम्मद रऊफ अरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर विहाड़ी पुलिस की जॉइंट पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां। सरकाबल जबर गैंग के 2 मेंबरान गिरफ्तार। 6 मुकदमा ट्रेस। 2,15,000 रुपए मालियती माल मसरूका बरामद। गिरफ्तार मुलजमान में काशिफ और रमजान शामिल हैं। मुलजमान से असला नाजायज पिस्टल 30 बोर भी बरामद। बरामदशुदा माल मसरूका में 2 अदद मोटरसाइकिल और 41,500 रुपए नकदी शामिल हैं। कार्रवाई में DSP बुरेवाला मोहम्मद जफर डोगर की ज़ेर क़यादत SHO ताहुका मलिक मुबशर अली ASI अब्दुल गफार और इनकी टीम ने हिस्सा लिया। मुलजमान के दीगर सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। मोहम्मद ईसा खान DPO मुंजम और मुतहरिक गैंग्स के खिलाफ क्रैकडाउन में मज़ीद तेजी लाई जा रही है। मोहम्मद ईसा खान DPO शहरियों के जान और माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है, जिसे यकीनी बनाया जा रहा है। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं कोटरी से। हमारे ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर यामीन बलोच से। हैस्को वालों की बदमाशी अरूज पे। जी हां, SDO इस्माइल और लाइनमैन क्लात पठान की मिली भगत से पूरे बहार कॉलोनी साइट एरिया में गैर कानूनी कनेक्शन चलाकर लाखों रुपए की मंथली बटोरने लगे। एक तरफ गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम का जीना झंझाल करके रखा हुआ है और दूसरी तरफ लाइनमैन बिलों की ना अदायगी का बहाना बनाकर मीटर काट के ब्लैकमेल कर रहे हैं। ज़राए के मुजब से ये बात सामने आई कि जिसके घर से तारें काटी जा रही हैं वही तारें इनको फरोख्त की जा रही हैं, जिनसे गैर कानूनी के तहत मंथली ली जा रही है। गरीब अवाम परेशान और गवर्नमेंट मुलाजिम दिन ब दिन खुशहाल होता जा रहा है। शहरों के बीचों बीच कुंडा सिस्टम का राज किसी हादसे का मुंह बोलता सबूत है। शॉर्ट सर्किट के बायस जानी और माली के नुकसान का भी अंदेशा है। अगर इन कुंडा माफियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो किसी भी जानी और माली नुकसान के जिम्मेदार SDO इस्माइल और लाइनमैन क्लात पठान होंगे। खबर है मिंचनाबाद से, जहां हमारे रिपोर्टर अब्दुर्रहमान गुरु शेख की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा तालीम हुकूमत पंजाब के अहकामात की रोशनी में गवर्नमेंट बॉयज मॉडल हाई स्कूल मिंचनाबाद में दिसंबर टेस्ट का सिलसिला शुरू हो गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल के खूबसूरत सब्जाजार में ये इम्तहानात लिए जा रहे हैं, जिनके मुकम्मल इंतजामात की निगरानी मोहम्मद एजाज बलोच सीनियर स्कूल टीचर स्कूल हज़ा के सपुर्द की गई है, जिनकी निगरानी में इम्तहानात के निज़ाम को शफाफ बनाने के लिए बेहतरीन इंतजामात देखने में आ रहे हैं। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद एजाज बलोच ने जब से इस इदारा का चार्ज संभाला है, यहाँ स्कूल के नज़्म और नस्क में बहुत ज्यादा बेहतरी देखने में आ रही है। साइंस तलबा के लिए तमाम मज़ामीन की लैब भी फंक्शनल है। बेहतरीन और साफ सुथरे माहौल में मेहनती और काब सासा की तरफ से तलबा को तालीमी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मिंचनाबाद के अवामी समाजी तालीमी हल्कों ने मोहम्मद एजाज बलोच प्रिंसिपल की कारकर्दगी और इनकी सलाहियतों को सराहा है। खबर है गुजरात से, जहाँ साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसल लंगे शाहिद असलम भट्ट की SHO मंगोवाल अब्दुल हई के खुसूसी मुलाकात। साबिक चेयरमैन शाहिद असलम भट्ट ने मुलाकात में कहा है कि हमारे इलाका में जराइम पेशा अफराद और मंशियात फरोशों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएंगे। मजीद तफसीलात बता रहे हैं गुजरात से हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी अमजद इकबाल भट्टी। जी अमजद इकबाल भट्टी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल लंगे शाहिद असलम भट्ट की SHO मंगवाल अब्दुल हई के साथ खुसूसी मुलाकात। थाना मंगवाल तानियात होने पर फूलों का गुलदस्ता पेश करके मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल लंगे शाहिद असलम भट्ट ने SHO थाना मंगवाल SI अब्दुल हई से खुसूसी मुलाकात की और उन्हें थाना मंगवाल में तानियात होने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि हम आपको थाना मंगवाल गरबी में बतौर SHO तानियात होने पर दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदेद कहते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं। SHO अब्दुल हई ईमानदार फर्ज शनास नडर पुलिस ऑफिसर है। उन्होंने मजीद कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि SHO अब्दुल हई की तैनाती से थाना मंगवाल के जराइम में नुमायां कमी होगी और ये जराइम पेशा अफराद के लिए सीसा पलाई दीवार साबित होंगे और ऐसे पुलिस ऑफिसर महकमा का असासा होते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम SHO अब्दुल हई के शाना बिशाना हैं और जराइम की रोकथाम के लिए जहां तक हो सका उनका साथ देंगे। जी खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। इलेक्शन करीब आते ही पाकपतन में इलेक्शन सरगर्मियां बढ़ गई हैं। जमात इस्लामी की जानिब से इलेक्शन कैंप लगाए गए और वोटर्स में मंशूर तकसीम किया गया। इस मौके पर जमात इस्लामी के टिकट होल्डर, पार्टी अहदेदारान और नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद थी। जमात इस्लामी के टिकट होल्डर ने कहा है कि पाकपतन समेत पूरे पाकिस्तान में जमात की तरफ से इलेक्शन कैंप लगाए गए हैं। आइंदा इलेक्शन के लिए हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। पाकिस्तान भर के तमाम कौमी और सूबाई नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे। जमात इस्लामी को कमजोर ना समझा जाए। तमाम सियासी जमातों को टफ टाइम देंगे। कौम आजमाए हुओं की बजाय जमात इस्लामी को मौका दे। तारीख गवाह है कि जमात इस्लामी इक़्तिदार में आए बगैर 75 साल से मुल्क और कौम की खिदमत कर रही है। जमात इस्लामी ने टिकट दिया है 139 के लिए। इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन में बड़े बड़े
जागीरदार, जो लोटे लुटेरे, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले इंशाअल्लाह ताला नाकाम होंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको हैरान कुन नताइज मिलेंगे। तो ये लोग सटकाते रहेंगे। रहीम, जमात इस्लामी ने आज पूरे मुल्क में इलेक्शन कैंपेन का इफ्तिताह कर दिया है और हमने पाकपतन में इलेक्शन का भी इफ्तिताह करने जा रहे हैं आज कैंपेन का, और हर सीट पर जमात ने अपने कैंडिडेट नामजद कर दिए हैं और इंशाअल्लाह ताला हम सब लोगों को, दूसरी पार्टियों को टफ टाइम देंगे और इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह ताला। जमात इस्लामी मुल्क में जो आवाम की खिदमत कर रही है, हमने सैलाब हो, ज़ल्ज़ला हो या कोरोना हो, जमात इस्लामी ने इस कौम की खिदमत की है। आज पूरे मुल्क में जमात इस्लामी अपनी कैंपेन का आगाज़ करने जा रही है। हमने पाकपतन में भी अपनी कैंपेन का आगाज़ कर दिया है और मैं हल्का PP 193 से जमात इस्लामी का उम्मीदवार हूँ और मैं इंशाअल्लाह अपने हल्के के किसानों को, मजदूरों को, तलबा को, सबको यकीन दिलाता हूँ कि आप मेरा साथ दें। इंशाअल्लाह मैं आपका दस्तो बाजू बनूंगा और आपकी जो मुमकिन मदद हो सकी हम ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। खबर शामिल करते हैं नारंग मंडी से। यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब नारंग में सीनियर सहाफ़ी चौधरी आसिफ अली बाजवा, सैयद एजाज हैदर जैदी और मलिक मोहम्मद आसिफ की शमूलियत। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नसीर मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब फैमिली में सैयद एजाज हैदर जैदी, मलिक मोहम्मद आसिफ और सीनियर सहाफ़ी चौधरी आसिफ अली बाजवा की शमूलियत की तकरीब यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के ऑफिस में मुनाकिद की गई। इस मौके पर चेयरमैन मोहम्मद नसीर मलिक, चीफ ऑर्गेनाइजर जुबैर अहमद भट्टी, सदर मोहम्मद यासीन भट्टी और जनरल सेक्रेटरी इमरान अफसर दुगल मौजूद थे। इस पुरमसरत मौके पर यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अहदेदारान ने नए शामिल होने वाले दोस्तों को फूलों के हार पहनाकर खुशामदीद कहा। मजीद कहना था कि हम उम्मीद करते हैं कि ये दोस्त यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के लिए एक खूबसूरत इजाफा साबित होंगे और अवामुल नास के मसाइल की निशानदही में अपना किरदार अदा करेंगे। इनकी शमूलियत से यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब मजीद तरक्की और कामयाबी हासिल करेगा। आखिर में चेयरमैन मोहम्मद नसीर मलिक ने यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब नारंग की तरफ से शमूलियत पर खुशामदीद कहा और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर PTU यूनाइटेड टीचर्स यूनियन के तहसील और मरकज के अहदेदारान की सरपरस्त आला और जिला सदर से मुलाकात की। उस्ताज़ा के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करने पर इन्हें खराज तहसीन पेश किया। तफसील के मुताबिक अहदेदारान समीउल्लाह कुराई, मोहम्मद अकमल, सैयद एहसन शमसी, कामरान सजाद, सैयद जुनेद, अजहर मशूरी, अली खेड़ा, हसन रजा, तब हफीज और दीगर ने सरपरस्त आला सरदार सुल्तान अली खान दरीशक से इनके दफ्तर में मुलाकात की। मुलाकात में जिले सदर कुंवर खुर्शीद खान भी मौजूद थे। वफ्द ने सरपरस्त आला को बताया कि उस्ताज़ा के तरक्की और दीगर मसाइल जो कि कई अरसा से अल्तवा का शिकार हैं, फौरी तौर पर हल करने के लिए काविशें की जाएं। इस मौके पर उन्होंने वफ्द को यकीन दिलाया कि उस्ताज़ा की महकमाना तरक्की और प्रोफेशनल डिग्री न करने पर दरपेश मसाइल और अफसरान की तरफ से नाजायज कटौतियों समेत दीगर मसाइल को पहली तरजीहात में हल किया जा रहा है। इस मौके पर मरकज मरगाई GPS मदमौलवी के तालिब इल्म मोहम्मद फरहान दरीशक की महकमा औकाफ और मजहबी अमूर के मुकाबला कुरात में सूबाई सतह पर पोजीशन हासिल करने पर सरबराह इदारा मोहम्मद ताहिर खान जतोई की काविशों और मेहनत पर खराज तहसीन पेश किया गया। जिला सदर कुंवर खुर्शीद खान ने कहा है कि उस्ताज़ा को तमाम ऑफिस में इज्जत और वक़ार दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर और DPO राजनपुर ने तमाम मातहत अफसरान को हुक्मनामा जारी कर दिया है। दफ्तर पहुँचने पर उस्ताज़ा को तौकीर के साथ बर्ताव किया जाएगा। मिंजराबाद से, जहां से हमारे रिपोर्टर अब्दुर्रहमान गुड्डू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक मलिक आसम शायगान अवान तहसीलदार मिंजराबाद के मरकजी अंजुमन ताजरान मिंजराबाद के ऑफिस में ताजरों और अहदेदारान से मुलाकात हुई। ताजर रहनुमाओं ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रजिस्ट्री ब्रांच, अराजी रिकॉर्ड सेंटर में साइलिन को दरपेश मसाइल, मेन बाजार में तजावजात से मुतालिक तफसील से आगाह किया। इनके हमरा मियाँ मोहम्मद जुहेब वट्टू, चौधरी मोहम्मद आसिफ खान, मोहम्मद मुश्ताक बलोच पटवारी महकमा माल और मोहम्मद अरशद भी मौजूद थे। ताजर रहनुमाओं में मियाँ मोहम्मद रफीक जोया, सिटी सदर मियाँ आबिद नदीम जरगर, तहसील जनरल सेक्रेटरी मरकजी अंजुमन ताजरान और सदर मिंजराबाद प्रेस क्लब मियाँ एजाज अहमद जरगर, सदर अंजुमन सराफा मियाँ आसिफ नजीर पराचा खान, मोहम्मद असलम बलोच, मोहम्मद नवाज कादरी, खलील अहमद जरगर खान, मुख्तियार अहमद और नवीद अहमद गोरी शामिल थे। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद की रिपोर्ट से। लियाकतपुर आजम ASI की प्रमोशन सब इंस्पेक्टर बनने पर शहरियों की कसीर तादाद मुबारकबाद देने के लिए थाना सिटी लियाकतपुर पहुंच गई, जिसमें अंजुमन ताजरान और साबिक काउंसलर अब्दुल रशीद शाकर, हाजी रियाज, डॉक्टर
शबीर अहमद के अलावा कसीर तादाद थाना में पहुंची। माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर आजम भाई की हौसला अफजाई की गई। अब्दुल रशीद शाकर ने कहा है कि आजम जैसे अफसर हमारे इलाके का सरमाया है और नौजवान ऑफिसर होंगे तो जराइम कम होंगे। हाजी रियाज सदर जनरल स्टोर मोहम्मद अब्बास ने कहा है कि आजम जैसे नौजवान ऑफिसर शहर में अमन अमान के लिए जरूरी हैं। आजम सब इंस्पेक्टर ने कहा है कि मैं अपने DSP मालिक असलम साबिर और SHO हाफिज शफीकुर रहमान की क़यादत में इंशाअल्लाह शहर में जराइम पर काबू पाएंगे और हाफिज शफीकुर रहमान जैसे ऑफिसर के नीचे काम करने पर मुझे फ़ख्र है। इंशाअल्लाह हम इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। हमारी जान इस मुल्क की अमानत है, हम किसी भी कुर्बानी से दरीक नहीं करेंगे। बहुत खुशी का मौका है माशाअल्लाह, अल्लाह पाक इनको और मज़ीद तरक्की अता फरमाए और इनको अपने ओहदे के साथ इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए। जैसे साबिक़ा अदवार में इन्होंने माशाअल्लाह अपनी कारकर्दगी दिखाई है, उम्मीद है कि लियाकतपुर की आवाम इनसे बहुत ज़्यादा मुतमिन है। हम भी मुतमिन हैं, इनको मुबारकबाद देने आए हैं। बस हमारी दिली दुआएं कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की अता फरमाए। जी बेहतरीन पुलिस ऑफिसर हैं, फ़र्ज शनास ऑफिसर हैं और हमारे इलाके के लिए, हमारी तहसील के लिए, हमारे थाने के लिए, ख़ास करके सिटी लियाकतपुर के लिए इस तरह के अंजुमन ताजरान के दोस्त आए हुए हैं, सबको मुबारकबाद देने। बड़ी खुशी की बात है। ये समझें कि इसी तरह है जिस तरह हमारे भाई ने तरक्की की है। अल्लाह ताला इनको और भी तरक्की दे और अपने जो इनका ओहदा है उससे इंसाफ करने की भी अल्लाह ताला इनको तौफीक दे। बहुत खुशी की बात है जी हमारे। भावनगर से खबर शामिल करते हैं। हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक वो बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुथी बदल गई, एक शख्स जो सारे शहर को वीरान कर गया। तहसील मिंजनाबाद के मशहूर गांव चौक बोंगा माछी चक कादिर बख्श मोसला में अंजुमन तलबा इस्लाम के नाज़िम अब्दुर्रहमान रज़ा शहीद का 28वां उर्स मुबारक की तकरीबात बड़ी अकीदत और एहतराम से और मजहबी जोशो खरोश से मनाई गई। अंजुमन तलबा इस्लाम इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर और भावनगर कॉलेजेस में सैकड़ों ज़ेर तालीम तलबा अजीमुल शान काफिला की सूरत में सैयदी मुर्शिदी के फलक शिगाफ नारे लगाते और अंजुमन तलबा इस्लाम के झंडे बुलंद करते हुए गुलाम रसूल में मौत भी कबूल है, जो होना इश्क मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है, हम अज़मत रसूल के पासबान हैं। कॉमर्स कॉलेज भावनगर से मरकजी सदर अंजुमन तलबा आमिर इस्माइल और रजा शहीद के भाई अरशद मंजूर, एडवोकेट जनरल पंजाब सरदार असलम रजा, सीनियर एडवोकेट नाजिम ATI सुहेल खान और चेयरमैन पंजाब वॉइस ऑफ पाकिस्तान सरदार ज़फरुल्लाह खान की क़यादत में सैकड़ों गाड़ियों की सूरत में चक कदर बख्श मौसला दरबार आलिया पर पहुंचा। कार्रवाई का आगाज तलावते कलाम पाक से हुआ। बाद में नात रसूल मकबूल पेश की गई। तमाम मौजूद मेहमानान ग्रामी ने अपने मुश्तरका खिताब में कहा कि अब्दुर्रहमान रजा शहीद अपनी ज़ात में एक अंजुमन थे, शमाए रिसालत के परवाने थे। वो कोलोफेल के पक्का मुतकी और मर्द मुजाहिद इंसान थे, मौसला फैमिली के सफ़ीर थे। बगदाद कैंपस इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में साल 1992 में अंजुमन तलबा इस्लाम की बुनियाद रखी। तलबात को दरस कुरान और सीरत नबी के बारे में आगाही दी। आम तालिब इल्मों को दीन शरीयत और कुरान सुन्नत और आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह की हयात तैयबा के मुताबिक जिंदगी बसर करने का दर्स दिया। तलबा के किरदारों को इस्लाम के सांचे में ढाला। अब्दुर्रहमान रजा शहीद के उर्स मुबारक पर दूर दराज इलाके मुल्क भर से तलबा तशरीफ लाए। दीगर मौसज़ीन इलाका और सैकड़ों बरादरी मेंबरान और ATI के मौजूदा और साबिका नाज़मीन कसीर तादाद में वकला साहिबान ने उर्स मुबारक की तकरीबात में शमूलियत के दरबार आलिया पर मिलाद शरीफ की महफिल हुई। शहीद अब्दुर्रहमान रजा और मोहम्मद मुश्ताक और इनके वालिदैन की कब्र अनवर पर फातिहा ख्वानी की गई और इज्तिमाई दुआ कराई गई। नाज़रीन, आखिर में तमाम मेहमानों के लिए वाफर लंगर खाने का इंतजाम किया गया था। दुआया कलमात से तकरीबात का इख्तिताम हुआ। सक्कर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर की रिपोर्ट के मुताबिक सालिया पट के शानबानी बहादरी के मकीनों अमजद शानबानी, गुलाम नबी शानबानी और दीगर ने सालिया पट प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए कहा है कि हमारा नौजवान अब्दुल जब्बार शानबानी सालिया पोर्ट से घर आ रहा था तो पीर शाह और दीगर ने इसके सरपरस्त की जानिब से इन पर तशद्दुद किया। सैयद पीर शाह शरूजा पुलिस नाके के करीब मसल्ह अफराद ने पिस्तौल से फायरिंग करके नौजवान अब्दुल जब्बार शानबानी को जख्मी कर दिया। रकम और मोटरसाइकिल लूट कर फरार हो गए। सालिया पट प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहिरा। शानबानी बरादरी के लोगों ने एहतजाज करते हुए कहा कि हमारे लड़का अब्दुल जब्बार शानबानी रात को काम से वापस घर जा रहा था तो सालिया पट के बासर पीर शाह ने मुबैना तौर पर असला के जोर पर
اپنے ساتھیوں کے ساتھ حملہ کر کے تشدد کرتا ہے. عبدالجبار پر فائرنگ کر کے اسے زخمی کر کے پورے 6 گھنٹے کے بعد پولیس کے حوالے کیا اور جھوٹا مقدمہ درج کروا دیا. پولیس نے بے بنا تصدیق کے FIR درج کر دی. شہزاد شنبانی، عبدالغنی شنبانی، ہادی ڈنو شنبانی، محمد حنیف شنبانی، علی دوست شنبانی اور دیگر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بازر پیر شاہ جو کہ کنکوٹ کا رہائشی ہے اور سالیہ پٹ میں اپنی طاقت کے زور پر سالیہ پٹ پولیس کو استعمال کر رہا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے سندھ حکومت، وزیر اعلیٰ سندھ SSP سکھر عرفان علی سمو سے اپیل ہے کہ خدا را ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. خبر شامل کرتے ہیں سانگھڑ سے. تعلقہ شہداد پور مشتاق خوسو کی رپورٹ کے مطابق آج عوامی پریس کلب سانگھڑ میں مسلم لیگ نون PS 40 کی امیدوار میڈم شگفتہ کمبو اور ڈاکٹر مقبول حسین جٹ عوامی پریس کلب میں اپنے انٹرویو میں کہا کہ اگر موقع ملا تو سانگھڑ میں کام کر کے دکھائیں گے. روڈ، راستے، سیور سسٹم اور تعلیم کا نظام بہتر بنائیں گے. ہم انشاءاللہ عوام کے مطالبوں پر پورا اتریں گے. عوامی پریس کلب مشتاق خوسو آن نیوز تعلقہ شہداد پور. پریس کلب سادو کی الیکشن میں محمد نوید گرایا صدر منتخب. ہمارے نمائندہ محمد نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق پریس کلب سادو کے الیکشن میں حصہ لینے والوں میں محمد نوید گرایا اور رانا سرمد حسن آمنے سامنے رہے. الیکشن میں کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو ملا. الیکشن وزیر والا سادوکی میں منعقد ہوا جس میں کاموکی سے مختلف مہمانوں نے شرکت کی. سادوکی الیکشن میں سیکیورٹی کے حوالے سے تھانہ صدر پولیس کی نفری تعینات رہی. الیکشن میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے میں نمٹنے کے لیے ریسکیو ٹیم بھی موقع پر موجود تھی. کانٹے دار مقابلے میں ٹوٹل 21 ووٹ کاسٹ کیے گئے. الیکشن میں محمد نوید گرایا 11 ووٹ لے کر پہلے جبکہ رانا سرمد حسن 10 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. الیکشن میں جیت پر ڈھول بجا کر خوشی منائی گئی اور آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے کا بہترین انتظام بھی کیا گیا. آپ کو ایک مرتبہ پھر بتاتے چلیں کہ پریس کلب سادوکی کے الیکشن 2024 میں محمد نوید گرایا نے مارکا مار لیا. پریس کلب کے صدر محمد نوید گرایا منتخب.